सोने जैसी चमकती घास के मैदानों के बीच कुंटू नामक एक शक्तिशाली शेर का राज था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता, जिससे उसके दुश्मनों में डर और उसके परिवार में सुरक्षा की भावना पैदा होती। लेकिन अब कुंटू बूढ़ा हो रहा था। उसकी सुनहरी अयाल में चांदी की लकीरें आ गई थीं और उसकी ताकत भी पहले जैसी नहीं रही थी। एक शाम, जब सूरज आसमान को लाल और नारंगी रंगों से भर रहा था, कुंटू बड़े पत्थर पर चढ़कर अपने साम्राज्य को निहार रहा था। उसने दूर नदी के किनारे चरते हुए जंगली जानवरों को देखा, हाथियों को अपने झुंड के साथ चलते हुए देखा और चीतों को दौड़ते हुए देखा। लेकिन एक चीज ने उसे चिंतित कर दिया। लकड़बग्घे पहले से ज्यादा निडर हो गए थे। कई वर्षों तक वे छाया में रहते थे, कुंटू की ताकत से डरते थे, लेकिन अब वे उसकी कमजोरी को भांप चुके थे। उस रात जब चांद अपनी रोशनी फैला रहा था, ज़ुरो नामक एक क्रूर लकड़बग्घे के नेतृत्व में उनका एक झुंड शेरों की गुफा की ओर बढ़ा। अंधेरे में उनकी चमकती हुई आंखें और खतरनाक हंसी सुनाई दे रही थीं। कुंटू के सबसे बड़े बेटे ताऊ ने गुस्से से गुर्राया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुंटू ने अपना पंजा उठाकर उसे रोका। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। वह जानता था कि अभी लड़ने का मतलब था अपने परिवार और छोटे शावकों को खतरे में डालना। उसने एक योजना बनाई। सुबह होने से पहले कुंटू अकेले मैदानों की ओर चला गया। उसने एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ लगाई, इतनी भयंकर कि पूरा जंगल शांत हो गया। लकड़बग्घे असमंजस में थे। फिर कुंटू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी पीठ लकड़बग्घों की ओर कर ली और पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया। लकड़बग्घों ने सोचा कि उसने हार मान ली है। वे खुशी से हंसते हुए शेरों की गुफा की ओर दौड़े, लेकिन यह कुंटू का जाल था। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, ताऊ और युवा शेरों ने अचानक चट्टानों के पीछे से हमला कर दिया। लकड़बग्घे चौंक गए, उनकी हंसी चीखों में बदल गई। वे जान बचाकर भाग निकले और फिर कभी शेरों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। दिन बीतते गए, लेकिन कुंटू वापस नहीं लौटा। उसका परिवार उसे खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला गया, जहां बूढ़े राजा शांति से विश्राम करते हैं।